हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आज आप पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है, इसको आज अच्छे से समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड दैट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एंड कंजक्शन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए भाई, ऐसा कोई शब्द जो एक कंजक्शन की तरह यूज होगा और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, है ना। इन दोनों काम में से दोनों काम करेगा तो उसे क्या कहेंगे, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। पहले आप जान लो कैसे। एग्जांपल समझते हैं। आई मेट अ बॉय हु इज माई वाइफ्स फ्रेंड। अब समझो, देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेड यहाँ पे वर्ब V2 है और ये बॉय है ना भाई, इस V2 का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका क्लोज। क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, है ना। सब्जेक्ट वर्ब का पेयर ही तो क्लोज होता है। अब यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे इस वर्ब आई है, ये क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, है ना। वर्ब होगी तो उसका एक सब्जेक्ट भी होगा, तो इसका सब्जेक्ट ये है और ये पूरा पूरा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप समझते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता हो। देखिए तो यहाँ पे पूरा पूरा ये क्लोज हो गया, तो क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2। तो अब बताइए कि दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये कंजक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये कंजक्शन आपका हुआ। तो देखिए कंजक्शन भी बना और यहाँ पे सब्जेक्ट भी बना, ये हु। इसका मतलब कौन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब कौन जब होगा, जब शुरू में आएगा, सेंटेंस के शुरू में आएगा। सेंटेंस के शुरू में नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, इसका मतलब कौन नहीं होगा। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपकी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो कितनी होती है, चलिए तो शुरू कर बताते हैं आपको हम कि रिलेटिव प्रोनाउन कितनी होती हैं। तो भैया रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं 5, है ना। एक हु होती है, हुम होती है, विच होती है, दैट होती है और व्हाट होती है। ये सब क्या हैं, सब आपकी रिलेटिव प्रोनाउन हैं। यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको यूज करने से पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी भाई, एंटेसीडेंट। क्या सीखना पड़ेगा हमको, एंटेसीडेंट सीखना पड़ेगा। ये एंटेसीडेंट क्या होता है, तो भैया एंटेसीडेंट होता है जिसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, जिसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वही आपका होता है एंटेसीडेंट। इसमें आपको यही चेक करना होता है कि एंटेसीडेंट क्या है भाई। आप एंटेसीडेंट को पकड़ लोगे ना तो इसी रिलेटिव प्रोनाउन आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो समझते हैं क्या होता है, इसके बाद में आपको बताएंगे इनकी यूज। ठीक है, तो वीडियो को देखना अंत तक। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा यहाँ पे, आई बॉट शुगर। ठीक है, यहाँ पर दे दिया मैंने खालिस्तान, वॉज वेरी स्वीट। बहुत सिंपल है। आई सब्जेक्ट है भैया और बॉट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि आई सब्जेक्ट की वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है आपका शुगर नाम का नाउन। ठीक है, शुगर नाम का नाउन, यहाँ पे मटेरियल नाउन है शुगर आपकी। तो भैया अब बताइए इसके बाद, अब शुगर देखो, स्वीट कौन होगी, शुगर ही तो होगी। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है क्या, यही आपका एंटेसीडेंट है, क्योंकि इसके बारे में तो बात करनी है अपन को, है ना। तो एंटेसीडेंट आपको समझ में आया। एंटेसीडेंट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस के जस्ट पहले आपका एंटेसीडेंट होता है। लेकिन ये बात सही नहीं है, कभी कभी आपको एंटेसीडेंट इससे पहले नहीं मिलेगा, है ना, कुछ और वर्ड आ जाएंगे, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपका एंटेसीडेंट है और वह किसी वर्ड से मैच कर रहा है तो वही आपका एंटेसीडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा देंगे, जो कि विच यहाँ पे अपन लगा देंगे। तो विच यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी,
रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आप इतना जान गए भाई एंसेंट क्या होता है, एंसेंट यहाँ पे शुगर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया रानू फाउंड सम ऑर्नामेंट्स, द ऑर्नामेंट्स वर वेरी प्राइजेबल। और यहाँ पे एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, तो दो सेंटेंस है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है भाई, इनमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगानी है। तो कैसे लगाऊंगा, सबसे पहले आपको एंटीसेडेंट पकड़ना है। तो देखिए रानू सब्जेक्ट है, फाउंड इसकी V2 है, और सम आप जानते हो भैया, सम तो एक एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन के लिए आता है। तो नाउन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट एक नाउन है, लेकिन साथ में क्या कर रही है, इस फाउंड नाम का इसके ऑब्जेक्ट भी तो बन रही है। क्या मिला भाई रानू को, ऑर्नामेंट, जो क्या का जवाब देता है वर्ब से, वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो भैया यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना है, तो इसका मतलब ये नाउन है। तो अब इसका मतलब ये नाउन है, तो यही आपका क्या हो सकता है, एंटीसेडेंट हो सकता है। तो पहले चेक कर लीजिए क्या एंटीसेडेंट आपका मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑर्नामेंट लिखा है यहाँ पे, तो ऑर्नामेंट इस सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, इसको ही यहाँ से गायब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को मिल गया अपना एंटीसेडेंट। तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन। अब कैसे लगाएंगे, देखो रानू फाउंड सम ऑर्नामेंट्स, ठीक है, इसमें लग जाएगा आपका विच, एक आगे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आ गई। अब जिससे मैच हुआ उसको हटा दो, मैच किससे हुआ भाई, इससे हुआ, सब्जेक्ट से, इसका सब्जेक्ट हट गया। तो यही क्या बन जाएगी, इसकी अब दूसरे वाले क्लोज की सब्जेक्ट बन जाएगी, है ना, विच। तो बचा क्या यहाँ पे, वर वेरी प्राइसलेस, प्राइसेबल, प्राइसेबल, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए एंटीसेडेंट क्या होता है, ठीक है, और इनके यूज कैसे किए जाते हैं आगे वीडियो में देखिए। चलिए अब देखते हैं इनका यूज, ठीक है। तो यूज क्या है भाई, पहले आप हु और हुम का देख लीजिए, इसके बाद में और आगे बताएंगे। हु का कब यूज करना है भाई, कब लगाना है आपको हु, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के, है ना, तरीके से, मतलब कैसे लगाना है। तो देखिए जब एंटीसेडेंट मानव हो, मानव जानते हो, इंसान, मानव यानी कि इंसान, जब एंटीसेडेंट इंसान हो और वह दूसरे वाले क्लोज के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, है ना, सब्जेक्ट से, यहाँ पे दोनों बात एक जैसी हैं। जब एंटीसेडेंट मानव हो यानी इंसान हो और वह दूसरे क्लोज के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, दोनों बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे बात कर रहा है दूसरे क्लोज के सब्जेक्ट से रिलेटेड होने की, यहाँ बात कर रहा है दूसरे क्लोज के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होने की। तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तब आप हुम लगाएंगे, और सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो आप हु लगाओगे, है ना, सब ठीक है। देखिए आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, देखिए ए वी क्या है, यहाँ पे दोनों को दोनों सेंटेंस हैं। मुझे क्या करना है, एक सेंटेंस यहाँ पे इसका इनका बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इधर देखना भाई। तो आई क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैट इसकी V2 है, राधा इस V2 का ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एस्टरडे आपकी क्या है, एक्सटर्नल वर्ड है, यहाँ पे अतिरिक्त वर्ड है, इसे वो कह सकते हैं एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, तो एड ऑफ टाइम है ये। तो ये तो आपकी क्या नाम है, वो एंटीसेडेंट बन नहीं सकती, क्योंकि एंटीसेडेंट बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक नाउन होना पड़ेगा, एक प्रोनाउन होना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट तो राधा है आपकी, नाउन भी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यही आपका एंटीसेडेंट बन जाएगा। तो हमको मिल गया अपना एंटीसेडेंट, क्या मिला हमको, राधा। अब बताइए राधा किससे, राधा पहले क्या है, राधा बताइए, राधा एंटीसेडेंट मानव है कि नहीं, मानव तो है, तो इन दोनों में से कोई एक लग सकता है। लेकिन देख लो भाई ये जो एंटीसेडेंट है ना, वो किससे रिलेटेड हो रहा है, सब्जेक्ट से हो रहा है या ऑब्जेक्ट से हो रहा है। तो सीधी सी बात है, राधा के लिए सी लगेगा, लड़की है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको ऐसी कर देते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे हमको मिल गया भाई अपना एंटीसेडेंट मिल गया, और इससे किससे ये कनेक्टेड हो रहा है, किससे मैच कर रहा है, वो भी हमको मिल गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से मैच हो रहा है, तो क्या लगेगा भैया, सी की जगह पर, सी की जगह पे लगेगा हु। कैसे, आई मेट राधा, ठीक है, एस्टरडे यहाँ पे लिख दो एस्टरडे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या भैया, हु, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट से मैच कर गया ना एंटीसेडेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे हु वाज अनवेल,
ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें देखो, आई हैड मेट राधा यस्टरडे, बिल्कुल सेंटेंस वही दिया मैंने, आई गेव हर सम मनी। अब बताना जरा मुझे भैया, इसमें एंशंट तो आपको वही राधा ही होने वाला है, एंशंट को मिल गया, आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, लिख दूं ऊपर, ऊपर सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी भीतरी है ना, मेन वर्ब, और इस भीतरी का ऑब्जेक्ट क्या है, राधा है। तो यहाँ पे यस्टरडे तो आप जानते हो यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब ऑफ है ना टाइम है, तो यहाँ पे मिल गया हमको। अब किससे मैच कर रहा है, सब्जेक्ट आई से, बिल्कुल नहीं, आई नहीं करेगा, क्यों क्यों नहीं करेगा इसे, क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, आप पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, ये फर्स्ट पर्सन है, और राधा यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसे मैच खाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेगा, इससे ऑब्जेक्ट से मैच करेगा भैया, तो ऑब्जेक्ट से मैच करेगा तो ऑब्जेक्ट ही हटेगा, सब्जेक्ट से मैच करेगा सब्जेक्ट ही हटेगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा दूंगा, और मैं क्या करूंगा भैया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हुम लगा दूंगा। क्यों लगा दूंगा, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है, तो लिख देंगे आई हैड मेट राधा yesterday whom I gave, हर को नहीं लगाएंगे ना, हर नहीं हटाएंगे, लगा देंगे, उसको हटा देंगे, सम मनी, ठीक है। दैट और व्हाट तीनों यूज करते हैं, कैसे इसका यूज होता है समझते हैं। तो ये बीच का प्रयोग कब करेंगे भाई, जब एंशिएंट मानव ना हो, मानव ना हो, एंशिएंट मानव नहीं होगा तब आप बीच लगाएंगे। अब आप एंशिएंट जानते हो क्या होता है ना, चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे, जैसे आई मैट नहीं, आई बॉट कर देते हैं, ठीक है, बॉट, आई बॉट सम शुगर यस्टरडे, सेंटेंस पहला दूसरा, द शुगर वॉज वेरी स्वीट। तो सेंटेंस एक, सेंटेंस दो है ना, आई सब्जेक्ट है, बॉट इसकी V2 है, सम एक एडजेक्टिव है, शुगर इस एडजेक्टिव की नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इस बॉट नाम की वर्ब का, यस्टरडे आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम है, आई वॉट सम शुगर, मैंने शक्कर खरीदी कल, है ना, द शुगर वॉज वेरी स्वीट, और शुगर वो शक्कर थी ना बहुत ही मीठी थी, इसकी वर्ब है, और वेरी स्वीट यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोनों को दोनों सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है भाई, एंशिएंट देख लो, एंशिएंट आपकी क्या होगी, नाउन होगी, शुगर मिल गया, किससे मैच कर रहा है भाई, इस वाले से, इससे मैच करेगा, उसको क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे, है ना। और एंशिएंट आपका क्या है, एंशिएंट तो हमारा मानव ही नहीं है भाई, है ना, शुगर मानव थोड़ी होती है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बिच लग जाएगा। तो कैसे लगेगा बिच, इसको देखो यूज करते हैं कैसे, आई बॉट सम शुगर, है ना, पूरा पूरा लिख लो आप, यहाँ आप यस्टरडे भी लिख सकते हो, यस्टरडे, है ना, इससे मैच हुआ ना, इसको गायब कर दो, इसकी जगह क्या लगा देंगे, बिच नाम की एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा देंगे, और जैसा का वैसा दिया है ना, उसको वैसा वैसा लिख देंगे, वेरी स्वीट, इस प्रकार से इसको कर लेंगे, है ना। अब देखते हैं अपन दैट का कब करेंगे भाई, कोई भी एंशिएंट हो, चाहे मानव हो चाहे मानव ना हो, कोई भी एंशिएंट हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ट्रिगर वर्ड होने चाहिए, उस एंशिएंट के साथ में कुछ ट्रिगर वर्ड होने चाहिए, जैसे क्या, फ्यू आ गया, द फ्यू, द सेम, द ओनली, द लिटिल, कुछ इस प्रकार के वर्ड आ जाएंगे, ट्रिगर वर्ड आ जाएंगे, तो अपन न तो बिच लगाएंगे, ना हु लगाएंगे, ना हुम लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, उसके साथ में दैट का यूज करेंगे। कैसे, देखो इधर, है ना, जैसे आई met the same boy, है ना, पहला सेंटेंस। दूसरा है the boy was very smart। अब इन दोनों सेंटेंस को यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट, मैट आपकी वर्ब की V2, है ना, और सेम बॉय यहाँ पे क्या है, बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, और द सेम क्या आ गया भैया, ये आ गया ट्रिगर वर्ड, यानी ट्रिगर मतलब इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और ज्यादा, जो नाउन को ट्रिगर करें, है ना, ट्रिगर मतलब उकसाने वाले, कुछ ऐसे उसको प्रेजेंट करें, एक
है ना, एक पहचान के तौर पर प्रेजेंट करें, उन्हें अपन ट्रिगर वर्ड कहते हैं, है ना। किसी नाउन, किसी वस्तु को जब कोई वर्ड क्या करेगा, पहचान कराएगा उसकी और ज्यादा, है ना, प्रस्तुत कराएगा, उसको प्रेजेंट करेगा, है ना, उससे अपन ट्रिगर वर्ड कहेंगे। तो यहाँ पे ट्रिगर वर्ड द सेम है। तो यहाँ पे मिल गया हमको, बॉय क्या है, एंसेंट है अपन का। तो यहाँ पे ये किससे मैच कर रहा है, बॉय से कर रहा है। यहाँ पे इस बॉय को हटा दो, क्या लगाएंगे यहाँ पे, हु लगाएंगे या नहीं लगेगा यहाँ पे हु, क्यों नहीं लगेगा, चाहे भले यहाँ पे मानव एंसेंट क्यों ना हो, हु यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर वर्ड आ रहे हैं और जब ट्रिगर वर्ड आएंगे ना तो दैट लगेगा। तो कैसे, आई मेट द सेम बॉय, इसको हटा देंगे द बॉय को, दैट वॉज वेरी स्मार्ट, है ना। इस प्रकार से उनको समझ सकते हैं। इसके बाद में अपन बॉट देखते हैं। बॉट में क्या है, इसको बहुत सिंपल है, देखिए बॉट का प्रयोग जब करेंगे जब कोई एंसेंट ही ना होगा। जैसे एंसेंट नहीं है यहाँ पे, एग्जांपल आई डिड नॉट रिमेम्बर, है ना, सेंटेंस पहला पूरा, दूसरा, है ना, माई मदर हैड आस्क्ड फॉर। अब देखिए, आई सब्जेक्ट, डिड नॉट इसकी वर्ब, रिमेम्बर भी इसकी वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं आया, एंसेंट नहीं है, तो क्या लगा देंगे भैया, अपन बॉट लगा देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आई डिड नॉट रिमेम्बर, मतलब क्या है इसका, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया। अच्छा क्या भूल गया भैया, बॉट, जो, अच्छा मैं क्या भूल गया, अरे जो भूल गया, मीनिंग इसका जो निकलेगा, है ना, सबका मीनिंग क्या निकलेगा, जो निकलेगा, चाहे वो हु हो, दैट हो, विच हो, सबका मीनिंग जो निकलेगा। जो मेरी माँ ने मुझसे आस्क किया था, मांग की थी, मंगवाया था, तो माई मदर हैड आस्क्ड फॉर। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, इसमें क्या लगाएंगे अपन, बताना है ना। द मैन इज वियरिंग अ रेड कैप, द मैन इज माई कजिन। दोनों सेंटेंस हैं, एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, दोनों के दोनों सेंटेंस हैं। अब देखना ये है इसमें एंसेंट कहाँ है भैया, एंसेंट तो दिख नहीं रहा है कहीं पर, है ना। कैप को मानेंगे क्या, ऑब्जेक्ट ही आपका एंसेंट हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं कहीं पर भी, है ना। तो बियरिंग रेड कैप यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट भी है, तो किसी से मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैन से मैच करेगा, नहीं करेगा, तो आपका एंसेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे सब्जेक्ट ही आपका एंसेंट है। तो दो अब यहाँ पे अपन एक चीज समझ रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट भी एंसेंट हो सकता है सेंटेंस में, सेंटेंस और सब्जेक्ट भी एंसेंट हो सकता है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एंसेंट होगा ना, तो क्या करेंगे भाई, वो जिससे मैच कर रहा है ना, तो उसको हटा ही देंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपन क्या लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, द मैन, है ना, अब सब्जेक्ट ही आपका एंसेंट है, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, इसके लिए प्रोनाउन लगा देंगे, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। और किसके लिए लगाएंगे, इस मैन के लिए लगाएंगे। इसको हटा दो, गायब करना पड़ेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे हु लग जाएगा, क्यों, क्योंकि मानव है यहाँ पे। तो हु जो ऊपर वाला दिया इसको लिख लो, इज बियरिंग, ऊपर वाले को लिख लेंगे पूरा का पूरा, रेड कैप, ठीक है। अब बच्चा अपने पास, इसको लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ ये वाला बचा, इस वाले पोर्शन को लिख लेंगे, इज माई कजिन, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया अपना, एक एडजेक्टिव क्लोज बन गया, एक रिलेटिव क्लोज बन गया। इनको बहुत समझ में आ गया। देखिए अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइए, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग आउट, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।